अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, इज़राइल की बात करेंगे कि जिसके लिए सारी छूटें हैं, लेकिन यह है कि कुछ मामलात ऐसे हैं जिसके ऊपर इज़राइल को आजकल काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। दो तकलीफ़ें हैं इज़राइल को इस वक्त सबसे बड़ी, उनका जिक्र करेंगे। एक तो ये कि बस इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊँ आपको बताऊँ कि मतलब कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपका घर जो है, मतलब कि किसी का घर जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया जाता है, लोगों को बेघर कर दिया जाता है, और अगर कोई दूसरा उस बंदे की आप खुद मदद नहीं करते हो और दूसरा बंदा आकर उस पर्सन की मदद करना चाहते हैं और आप उसको भी रोको, तो ये कितनी जो है जुल्म की बात है और कितनी जो है नाइंसाफ़ी की बात है। इसी तरह इज़राइल यही चीज़ जो है ये फ़लस्तीनियों के साथ कर रहा है। अब जब से वेस्ट बैंक का इलाका, ईस्ट यरूशलेम और दीगर तमाम तर जो है गोलन हाइट्स ये इलाके आए दिन नई बस्तियाँ आबाद हो रही हैं, नई बस्तियाँ जो है उनको तबाह किया जा रहा है, तो बहुत सारे बेरोज़गार हैं, रिफ्यूजीज़ हैं, मुहाजरीन हैं जो कि इज़राइल के अंदर भी हैं, दीगर जो साथ में बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर भी हैं। अब इनको यूएन का एक इदारा है जो कि सपोर्ट करता है, जो कि रिलीफ इनको फ्राहम करता है। ये यूएन का इदारा है, इसका नाम है UNRWA, यानी कि यूएन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, जो कि फ़लस्तीनी रिफ्यूजी हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में, उनको ये जो है ये फ़ंड्स देता है, उनको ये रिलीफ फ्राहम करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये रिलीफ जो था ये बंद कर दिया था, और उसके बाद जो है काफ़ी जो है मतलब कि अमेरिका जो है वो फंड्स देता था, और वो फंड जो है वो जाते थे यूएन के पास, यूएन आगे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता था। तो वो फंड जो है वो अमेरिका ने रोके, तो रिसेंटली वो फंड बहाल हुए हैं, और उसके बाद यूएन ने वो एड जो थी वो बहाल कर दी है फ़लस्तीन के लिए। इसके ऊपर इज़राइल को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं कि भाई आपने ये रिलीफ जो था इसको बहाल क्यों किया है। ये एक अफसोसनाक चीज़। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि ब्लिंकन जो है वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में नज़र आए, इस वजह से नहीं बल्कि इस वजह से कि आईसीसी की जानिब से जो नई इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू की गई है और ऑथेंटिकेट किया गया है कि उसकी जुरिस्डिक्शन बनती है कि वो वॉर क्राइम जिनमें इज़राइल मुलव्विस है फ़लस्तीन के अंदर, उनकी इन्वेस्टिगेट कर सके, उनको प्रॉब कर सके। तो इसके ऊपर एक तरफ तो नेतन्याहू जो है उनको तकलीफ़ है, उन्होंने इसके ऊपर बड़ी हाई लेवल की मीटिंग्स हुई और इसके ऊपर ऑफिशली उन्होंने जवाब देने का फ़ैसला किया है आईसीसी को कि वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। हम जो है अपने कवानीन के मुताबिक इसका फ़ैसला करेंगे कि हमने जुर्म किया है कि नहीं, मतलब कि जुर्म भी आप खुद करो और फैसला भी आप खुद करो कि हमने जुर्म किया है या नहीं किया, डिसाइड भी मतलब कि आप खुद करो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी फेवर दी थी और ये प्रॉबिंग जो है ये रुकी हुई थी, लेकिन जैसे ही जो बाइडन आए तो कुछ रिलीफ मिला और यूएन ने वो आईसीसी ने वो तमाम तर इन्वेस्टिगेशन जो है उसको दोबारा से लॉन्च किया। फ़लस्तीन खुश है, इजराइल इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। अब जो मेन मुद्दा है वो ये है कि इसके ऊपर अमेरिका को तकलीफ़ क्या है। एंथोनी ब्लिंकन जो है ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं अमेरिका के, इनकी जानिब से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का इजहार किया गया, और वो तकलीफ़ क्या थी, उसके पीछे रीज़न क्या थी, वो मैं अभी आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन अभी आपको बता दूँ कि वो तकलीफ़ किस तरह से, किन अल्फाज में उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया। उन्होंने कहा जी ये तमाम तर जो प्रॉबिंग है, पहली बात तो ये है कि इज़राइल जो है वो आईसीसी की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, क्योंकि वो उनको आईसीसी की जुरिस्डिक्शन जो है उसको तस्लीम नहीं करता, तो आप उसके खिलाफ प्रॉब नहीं कर सकते हो। और साथ में उन्होंने कहा कि अगर वॉर क्राइम हुए हैं तो इज़राइल जो है उसके अंदर जो है उसके पास राइट होना चाहिए कि वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर सके और उसके बाद इसके ऊपर तहकीकात जो हैं वो आगे बढ़े। अब जो एक्सपर्ट हैं वो यहाँ पर कहते हैं कि ये सिर्फ वो एक प्यार और मोहब्बत इज़राइल के लिए नहीं जो जाग रहा है अमेरिका के दिल से, इसका मसला ये है कि अमेरिका को अपना ख़तरा पड़ गया है कि अगर ये प्रॉबिंग होती है, ये इन्वेस्टिगेशन होती है, तो उसके बाद नंबर अमेरिका का आ सकता है। अमेरिका का नंबर कैसे आएगा कि अमेरिका ने भी बज़ाते खुद अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत सारे वॉर क्राइम में मुलव्विस रहा है, इराक़ के अंदर ग्वांतानामो बे और उसके अलावा दीगर जो है डिटेन सेंटर जो थे उसके अंदर जो कुछ करता रहा है वो भी सबके सामने है। तो अमेरिका के ख़िलाफ़ भी ये प्रॉबिंग हो सकती है, मतलब कि आप ऐसे होगा कि आप शेर के मुंह को आप खून लगाएंगे, तो ज़ाहिर बात है वो फिर अगर इजराइल के बाद फिर आप उसको इतनी ढील देंगे, क्योंकि इससे पहले तक तो अभी तक तो कंट्रोल ही करते आए हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी ढील देंगे जो असल जमहूरियत है उसका जो है वो हुस्न सामने आएगा, तो फिर जो है उसकी तकलीफ़ सबसे ज़्यादा अमेरिका को होगी, और इसी वजह से अमेरिका जो है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और उसने कहा है कि जी इसके ऊपर जो है प्रॉबिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए और इजराइल को डिसाइड करना चाहिए। मतलब देखें कि फ़लस्तीन के अंदर
तबाह बर्बाद हो गए, उनका घर जो है वो लुट गए। और इसके ऊपर एक और यहाँ पर एक अलमिया ये है कि जब कोई बड़ा दिन आता है तब तो हम सपोर्ट करते हैं, तब तो हम बात करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ना इवन के पाकिस्तान के अंदर से, ना इवन के तुर्की के अंदर से इसके ऊपर आवाज़ बुलंद की जाती है कि भाई ऐसे वक्त में हमें फ़लस्तीनियों को सपोर्ट करना चाहिए। दूसरा जो है इजराइल फ़लस्तीन के अंदर, मतलब कि इसके ऊपर कोई बयान तक नहीं आ रहा कि इजराइल बराह रास्त धमकियाँ दे रहा है फ़लस्तीन को कि वो इलेक्शन अपने मुलतवी कर दे। भाई उनका एरिया, उनकी जुरिस्डिक्शन, उनका मुल्क, वो अपना जो मर्जी फैसला करें, कैसे करना है ये उनका फैसला है, आपका नहीं है कि आपको कोई चीज़ सूट नहीं करती तो आप जो है उनको कहें कि आप भैया अपने इलेक्शन ही ना करवाएं। और सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि हमास इन इलेक्शन में हिस्सा ले रही है और ज़्यादा चांसेस ये हैं कि हमास जो है 2006 की तरह एक मेजॉरिटी के साथ यहाँ पर विन कर सकती है। इस चीज़ की भी तकलीफ है। तो इजराइल जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से फ़लस्तीन को रोके, और जो उसने यहाँ पर जराइम किए हैं, जो यहाँ पर क्राइम किए हैं, उनको रोकने के लिए वो तमाम तरह इक़दाम जो वो कर सकता है वो कर रहा है। और बड़े भाई अमेरिका जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार और मोहब्बत की वजह से नहीं, बल्कि उनको अपनी जान जो है वो ख़तरे में नज़र आ रही है। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान के अंदर भी जो एक मुआहदा है, उसके अंदर भी अफ़गानिस्तान के अंदर रहते हुए अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। 1 महीने की बात है और उसके बाद जो है वो कह लें कि ये चीज़ें मज़ीद एस्केलेट होंगी। इसके ऊपर पाकिस्तान भी थोड़ा सा टेंशन में है, क्योंकि एक वो चीज़ जो कि अमन की तरफ चल रही थी, अमेरिका के एक नॉन सीरियस किस्म के बिहेवियर की वजह से ये खित्ता जो है दोबारा जंग की तरफ जा सकता है और हालात मज़ीद मखदूश हो सकते हैं। अमेरिका के अंदर क्या सूरत हाल है, अमेरिका के अंदर इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है, अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर क्या कर रहा है और आने वाले वक्त में क्या क्या हो सकता है, अफ़गानिस्तान के अंदर रहकर अफ़गान तालिबान अमेरिका के खिलाफ क्या करने का प्लान रखते हैं, इसके ऊपर अलग से डिटेल में एक वीडियो में मैं मज़ीद बात करूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।